राम राम दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के जी के ट्रिक्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पीछे मैंने दो जिलों की मतलब वीडियो डाली है। लगभग एक तो लगभग 1.5 घंटे की है और एक घंटे की है। ठीक है, 3 घंटे की वीडियो में मैंने पूरे 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो आज जो हमारी तीसरी जो बचे हुए डिस्ट्रिक्ट हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हरियाणा पुलिस के पेपर से पहले आप ये ज़रूर देख लीजिए। तो आज का जो हमारा ज़िला है वो है गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम का जो पुराना नाम ये पहले गुरुग्राम था, उसके बाद गुड़गांव हुआ, फिर 2016 में इसको क्या नाम दे दिया, गुरुग्राम। ठीक है, ये हरियाणा का ज़िला कब बना? 1 नवंबर 1966। ठीक है, युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य को दिया था ये। ठीक है, और इसका नाम भी गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर ही रखा गया है। उसके बाद इसका क्षेत्रफल कितना है, तो ये है 1254 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है इसकी तहसील कौन कौन सी है गुरुग्राम की, तो एक तो गुरुग्राम होगी, एक पटौदी होगी, सोना होगी, मानेसर होगी और एक फरुखनगर। ये इसकी तहसील है दोस्तों। उसके बाद है कि इसकी देखिए फरुखनगर है 1965 में नमक ढोने के लिए यहाँ पर क्या करी गई थी, रेलवे लाइन लगाई गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, काफ़ी बार एचएसएससी ने पूछ लिया है, तो ये कैसा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है उप तहसील कौन सी है इसकी, नगीना। जनसंख्या कितनी है इसकी, 1204, मतलब जनसंख्या घनत्व है ये 1204 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद अगला जो पॉइंट बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा, वो बनेगा इसकी साक्षरता दर कितनी है, 84.70%। उसके बाद है कि भाई इसका जो नाम है ये किसके नाम पर हुआ, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर इस जिले का नामकरण हुआ था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगली जो बात पूछेगा वो पूछेगा कि भाई राष्ट्रीय सुरक्षा बल कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, गुरुग्राम में। उसके बाद आएगा कि गुरुग्राम क्या है, गुरुग्राम में खुद मंडल है। इसके अंदर गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ ये जिले इसमें शामिल है। टोटल मंडल हैं 6। ठीक है, एनएसजी की शुरुआत कब हुई थी, 1984 में। ठीक है, उसके बाद है कि भाई गुरुग्राम पुलिस कमिश्नरी है। ठीक है, 3 पुलिस कमिश्नरी बताई थी ना मैंने। ठीक है, कौन कौन सी थी, एक तो जो हमारा पंचकुला है, ठीक है, एक गुरुग्राम है और एक फरीदाबाद है। इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर है, बिनोला में है, और ये कहाँ पर है, गुरुग्राम में। उसके बाद है कि पहला वाटर पार्क। ठीक है, पहला वाटर पार्क कहाँ पर है, तो पहला वाटर पार्क गुरुग्राम में। अमेठी विश्वविद्यालय मानेसर में है। एपीजे सत्या विश्वविद्यालय गुरुग्राम में है। जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी ये भी कहाँ पर है, गुरुग्राम में है। ठीक है, आईटीएम, ठीक है, ये कहाँ पर है, ये भी आईटीएम विश्वविद्यालय ये भी गुरुग्राम में है। ठीक है, उसके बाद अगला जो पॉइंट गुरुग्राम से संबंधित है वो है अजीत बजाज। ठीक है, अजीत बजाज व दिया बजाज माउंट एवरेस्ट पर एक साथ गए थे, और ये क्या है, दोनों बाप बेटी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई दो बाप बेटी किस जिले से माउंट एवरेस्ट पर गए थे, तो वो एक तो अजीत बजाज है और एक दिया बजाज है। ये दोनों बाप और बेटी हैं। उसके बाद है अनूप कुमार का संबंध है, हॉकी के खिलाड़ी हैं, इनका संबंध कहाँ से है, गुरुग्राम से। राजकुमार राव ये कहाँ से हैं, गुरुग्राम से हैं और अभिनेता हैं। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क कहाँ पर है, गुरुग्राम में। राष्ट्रीय ब्रेन शोध संस्थान ये नैनवाड़ मानेसर गुरुग्राम में है। ठीक है, 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद है इप्पा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि या तो पूछ लेगा कि इप्पा कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, गुरुग्राम में। अगर पूछ लेगा HIPA की फुल फॉर्म तो क्या होगी, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1983 में हुई थी दोस्तों। उसके बाद अगला जो पॉइंट बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा, नेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी ये कहाँ पर है, गुरुग्राम में। कंपनी मामलों का भारतीय संस्थान कहाँ पर है, मानेसर गुरुग्राम में। ऑटोमेटिव टेस्टिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, ये गुरुग्राम में है। उसके बाद अगला जो पॉइंट पूछेगा तो दोस्तों वो पूछेगा कि हरियाणा जनसंचार व प्रबंधक महाविद्यालय कहाँ पर है, गुरुग्राम में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है गुरुग्राम एचएसएससी के व्यू से देखा जाए तो। उसके बाद है कि भाई पहली सौर ऊर्जा रेल 2017 में फरुखनगर में चलाई गई थी। ठीक है, उसके बाद अभी न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला कौन सा है, गुरुग्राम। और अधिकतम प्रतिशत के हिसाब से कहाँ पर है, फतेहाबाद में। क्षेत्रफल के हिसाब से कहाँ पर अनुसूचित जाति है, अधिक है, वो है हिसार में। उसके बाद अगला जो पॉइंट बनेगा दोस्तों वो बनेगा 1857 की क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि पटौदी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो किसने किया था, अकबर अली ने किया था। ठीक है, उसके बाद है भाई गुरुग्राम में 5 रियासतें व 11 परगने थे। फरुखनगर का जो 1857 की क्रांति में नेतृत्व वो किसने किया था, अहमद अली ने किया था। सुल्तानपुर झील कहाँ पर है,
फरुख नगर में है, ठीक है। उसके बाद है दमदमा झील गुरुग्राम में है और ये हरियाणा की सबसे बड़ी झील है भाई, ठीक है। 3000 एकड़ में लगभग फैली हुई है। उसके बाद बसई झील है, ये कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। बारबेट झील कहाँ पर है? सोना गुरुग्राम में है। सोना गर्म पानी के चश्मे के लिए भी प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अभी गर्म पानी का चश्मा कहाँ पर है? सोना में, ठीक है। सोना का किला भरतपुर के राजा जवाहर सिंह ने बनवाया था। सर्वाधिक झाड़ियाँ कहाँ पर हैं? गुरुग्राम में है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद है फर्रुखनगर दलेल सिंह द्वारा बसाया गया था, ठीक है, फर्रुख शेर के नाम पर, ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो क्या है? हरियाणा का खाद्य बैंक 10 नवंबर 2013 को गुरुग्राम में, ठीक है। उसके बाद है कि हरमिंदर सिंह, ठीक है, हरमिंदर संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम में है दोस्तों। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुरुग्राम में 1989 में ये बना था, ठीक है। उसके बाद जो अगला पॉइंट इससे संबंधित है, देखिए ये क्या है कि इसमें एक इको पार्क है, ठीक है, और साइबेरियन सार्स, ठीक है। अगर 1991 आ जाए तो भी इसका ठीक है। उसके बाद इसे सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो कालेसर जो कि सबसे बड़ा है और एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय। पक्षियों का स्वर्ग भी इसे कहा जाता है। फूलों की मंडी कहाँ पर है दोस्तों? गुरुग्राम में। उसके बाद अभी चिन्नी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? गुरुग्राम में। कांच बालू का खनिज कहाँ पर पाया जाता है? गुरुग्राम में। बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र है वो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा है, ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट बनता है दोस्तों वो क्या है? हरियाणा लोक हरियाणा लोक प्रशासन कहाँ पर है? गुरुग्राम में। पटौदी विधानसभा क्षेत्र क्या है? आरक्षित है। 90 टोटल विधानसभा की सीटें जिनमें से 17 आरक्षित है। उन 17 में एक क्या है? पटौदी। उसके बाद है साइबर क्राइम का पहला थाना कहाँ पर है? गुरुग्राम में। मारुति सुजुकी, ठीक है, कहाँ पर है? मारुति सुजुकी लिमिटेड कहाँ पर है? गुरुग्राम में है, ठीक है। जापान की सहायता से बनाई गई थी ये। उसके बाद है भाई साइबर सिटी व मेडी सिटी के उपनाम से किसे जाना जाता है? गुरुग्राम को। और इसको औद्योगिक विहार के नाम से भी जाना जाता है। मनोरंजन सिटी, मिलीनियम शहर, कॉल सेंटर, कैपिटल, करोड़पतियों का शहर इसे कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद रतन व आभूषण पार्क कहाँ पर है? तो ये गुरुग्राम में है, ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा? DLF जी, ठीक है, गुरुग्राम में है। दिल्ली के विकास के लिए आई थी, लेकिन दिल्ली से बाहर होने के बाद इन्होंने गुरुग्राम का विकास की ठेकेदारी ली। उसके बाद सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ की है? गुड़गांव की है, लेकिन लिंग अनुपात सबसे कम है। उसके बाद है वही महानगरीय बोर्ड की स्थापना 2017 में। उसके बाद सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कहाँ की है? ये भी गुरुग्राम की है। उसके बाद पुरुष साक्षरता दर रेवाड़ी की, याद रख लेना। भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क कहाँ पर है? गुरुग्राम में। गोपालगिरी का दुर्ग कहाँ पर है? गोपालगिरी का दुर्ग गुरुग्राम में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? बलबन ने करवाया था, ठीक है। ये गुलाम वंश से संबंधित है। शीश महल कहाँ पर है? शीश महल फर्रुखनगर में है, ठीक है। लाल किले की कॉपी इसको माना जाता है दोस्तों। उसके बाद है हरसोल से क्या प्राप्त हुआ था? पत्थर निर्मित शिव की प्रतिमा। राहगिरी योजना कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये भी गुरुग्राम से शुरू हुई थी, ठीक है। राहगिरी दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। बादशाहपुर का किला कहाँ पर है? गुरुग्राम में है, ठीक है। व्हाइट प्लेस पटौदी महल को कहा जाता है। हाईटेक पार्क कहाँ पर है? गुरुग्राम में। स्वर्ण व आभूषण पार्क कहाँ पर है? गढ़ी हरसरू जो कि गुरुग्राम में। शीतला माता मंदिर कहाँ पर है? गुरुग्राम में है, ठीक है। 1650 में इसका निर्माण और 1991 में इसके बोर्ड का गठन, उसका अध्यक्ष कौन होता है? CM। सराय अलीवर्दी की मस्जिद कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। अलाउद्दीन खिलजी के काल की है ये। भगतपूर्ण का मेला किस गांव में लगता है? कासण गांव में, जो कि कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। बूढ़ी तीज का मेला और बुद्धो माता का मेला दोनों के दोनों और महादेव का मेला ये कहाँ पर लगते हैं? गुरुग्राम में। नाग पूजा मुबारकपुर में होती है, कौन? नाग पूजा बादवे की सुधी छठी को। समा पर्यटन स्थल कहाँ पर है? गुरुग्राम में। नेहरू स्टेडियम कहाँ पर है? गुरुग्राम में दोस्तों। इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे। उसके बाद है मुख बधिरों के लिए पहली लैब गुरुग्राम में लगी थी। फर्रुखनगर में नमक ढोने के लिए रेलवे लाइन, ये मैंने बता दी थी, ठीक है। टीबी मुक्त हरियाणा की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो गुरुग्राम से। मानेसर पुलिस जिला है, ठीक है, याद रख लेना। पुलिस जिला मतलब ऑटो आवाज है तो भी कौन सा है? मानेसर। पुलिस जिला मानेसर। और एक और कौन है? हांसी है, वो भी
पुलिस जिला है। और मानेसर को एक नया नगर निगम भी बनाया गया है, ठीक है। मानेसर 11वां नगर निगम बनाया गया है, ठीक है। 29 गाँव इसमें शामिल किए गए हैं दोस्तों। गुरुग्राम 2008 में नगर निगम बना था, ये बात है याद रख लेना। पहले 10 नगर निगम थे, अब कितने हो गए? 11। उसके बाद है सोना का उपनाम क्या है? शिवनगरी, सोना शिवनगरी, ठीक है। सोना अरावली पर्वत श्रृंखला में है, ठीक है। नमक औषधीय सॉफ्टवेयर उद्योग कहाँ पर है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम नगर निगम कब बना था? 2008 में, ये बात मैंने अभी यहाँ पर बताई थी। गुरुग्राम में मेथी सबसे अधिक होती है, ठीक है। सिंचाई गुरुग्राम नहर से होती है। गुरुग्राम में सिंचाई गुरुग्राम नहर से होती है, और ये ओखला से निकाली गई है, ठीक है। घोड़े सबसे अधिक कहाँ पर हैं? गुरुग्राम में। घोड़े सबसे अधिक गुरुग्राम में है। कुत्ते भी सबसे अधिक कहाँ पर हैं? गुरुग्राम में है। उसके बाद है भाई चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है? देखो औद्योगिक नगरी आ जाए तो कौन सा है? फरीदाबाद जिला है। अगर आदर्श औद्योगिक आ जाए, देवीलाल चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक, तो वो कौन सा आ जाएगा? और औद्योगिक विहार भी आ जाए तो कौन सा होगा? हमारा गुरुग्राम। सैनिक विश्वविद्यालय 2010 में इसकी नींव रखी थी बिनौला में, ठीक है। CFL गांव है एक बिनौला, याद रख लेना। उसके बाद जो अगला जो हमारा डिस्ट्रिक्ट होगा दोस्तों, वो है करनाल डिस्ट्रिक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है करनाल। इसमें 3-4 ऐसे उद्योग हैं कि जो कि संस्थान है जो कि बार बार HSSC इनको पूछती है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि करनाल हरियाणा का जिला कब बना। तो करनाल हरियाणा का जिला कब बना था? 1 नवंबर 1966 को करनाल हरियाणा का जिला बना था। उसके बाद अभी इसका क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल कितना है? 2520 वर्ग किलोमीटर। तहसील कौन कौन सी है? करनाल है, असंध है, नीलोखेड़ी है, इंद्री है, गरौंडा है। गरौंडा में क्या थी? पहली NCC अकादमी। और जो असंध था ये किसका था? परीक्षित की राजधानी, ठीक है। उसके बाद उप तहसील बल्ला व निगदू, ठीक है। उसके बाद है कि करनाल का जनसंख्या घनत्व कितना है? वो है 597 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, लिंगानुपात कितना है? 887। और साक्षरता दर कितनी इसकी? 74.73%। नागरिक उड्डयन संस्थान कहाँ पर है? करनाल में है। करनाल जिले से यूपी राज्य की सीमा लगती है। करनाल एक खुद मंडल है, ठीक है। उसके बाद अभी करनाल क्या है? पुलिस रेंज है। उसके बाद है भी कल्पना चावला मेडिकल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कुटेल, ठीक है। कुटेल जगह है जो कि करनाल में है, और इसका अब नाम क्या कर दिया है? दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, ठीक है, याद रख लेना। बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अजंतली में है, ठीक है। महाराणा प्रताप के नाम पर है ये। उसके बाद अभी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? करनाल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। 1955 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये कहाँ पर है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये करनाल में है। उसके बाद है दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज, करनाल में है। उसके बाद है भाई गेहूं अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ये कहाँ पर है? करनाल में है। 1978 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला जो पॉइंट बनेगा दोस्तों, वो बनेगा राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान कहाँ पर है? तो ये भी करनाल में है दोस्तों, ठीक है। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान कहाँ पर है? करनाल में। और 1984 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, ठीक है, 1984। उसके बाद है भी अगला जो पॉइंट बनेगा दोस्तों, वो बनेगा, अगर देखिए ये तो क्या था? राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान। अगर राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो आ जाए तो 1985 कर देना। और कहाँ पर है ये भी करनाल में होगा। उसके बाद अगला पॉइंट है भाई करनाल के क्या क्या उपनाम है, ठीक है। उपनाम हर एक जिले के उपनाम जरूर याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए अब करनाल जिले के जो उपनाम है वो कौन कौन से हैं देखते हो। एक तो हरियाणा का पेरिस, ठीक है। हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है? करनाल को। दान का कटोरा किसे कहा जाता है? करनाल को। कर्ण नगरी किसे कहा जाता है? करनाल को। एग्रो हब, सूज सिटी, अनुसंधान नगरी, CM सिटी, ये किसके नाम है? करनाल के उपनाम है। उसके बाद आ जाए कि भाई कुंजपुरा से क्या प्राप्त, सॉरी, कुंजपुरा में क्या है? सैनिक स्कूल है दोस्तों। उसके बाद अगला जो पॉइंट है दोस्तों, वो बनेगा कि राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो, ठीक है, ये बात मैंने अभी बताई थी। तो ये कहाँ पर है? करनाल में है। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद है केंद्रीय मिट्टी लवणता केंद्र अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? तो ये भी करनाल में है। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। हरियाणा पुलिस अकादमी कहाँ पर है? हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन में है, और 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद अभी अगला जो पॉइंट है वो है कर्ण झील कहाँ पर है? करनाल में है। 1972 में इसका निर्माण। उसके बाद चक्रवर्ती झील करनाल में है, ठीक है, इसी का नाम क्या है? चक्रवर्ती झील है। सरोवर की जानकारी देने वाला खरोष्टी लिपि का लेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? करनाल से। कुषाण स्तूप असंध से प्राप्त हुआ था, ठीक है। कुषाण स्तूप कहाँ से प्राप्त हुआ था? असंध से। करनाल का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई है अब, ठीक है। करनाल का युद्ध कब हुआ था?
1739 में। कब हुआ था? 1739 में। किस किस के बीच? नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच, ठीक है। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच क्या हुआ था? करनाल के युद्ध हुआ था। और कब हुआ था? 1739 में, ठीक है। नादिर शाह की जीत हुई थी, ठीक है। और ये क्या ले गया था? कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया था। उसके बाद है भाई, इसके साथ ही क्या हुआ था? मुगल युग का भी पतन हो गया था। उसके बाद करनाल में तराइन है, तराइन का युद्ध हुआ था। एक तो 1191 में, एक 1192 में। दोनों के दोनों किन किन के बीच हुए थे? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। एक में मोहम्मद गोरी जीत गया था, एक में पृथ्वीराज चौहान। पहले में मोहम्मद गोरी हार गया था, दूसरे में मोहम्मद गोरी जीत गया था, ठीक है। तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। पृथ्वीराज चौहान की इसमें पहले युद्ध में क्या हुई थी? विजय। दूसरा हुआ 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। इनमें से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है भाई, करनाल का पुराना नाम क्या है? तो कर्णताल, ठीक है। असंध का पुराना नाम है संधिवत। करनाल का नामकरण दानवीर कर्ण के नाम पर किया गया था, ठीक है। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में हुआ था इल्तुतमिश व यालदोस के बीच। इसमें इल्तुतमिश की विजय हुई थी दोस्तों। हरियाणा पुलिस अकादमी कहाँ पर है? मधुबन में। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? गरुंडा, करनाल। कीटनाशक अवशेष जांच प्रयोगशाला कहाँ पर है? करनाल। करनाल जिले को 9 जून 2015 को क्या किया गया था? एनसीआर में शामिल। नीलोखेड़ी करनाल से क्या है? विधानसभा की आरक्षित सीट है। टोटल 90 सीट है, ठीक है। 17 उनमें से आरक्षित सीट है, ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट बनता है दोस्तों वो है लिबर्टी जूता उद्योग कहाँ पर है? तो लिबर्टी जूता उद्योग कहाँ पर है? करनाल में। 1954। ओशियस झील कहाँ पर है? तो ये ओशियस पर्यटन स्थल आ जाए तो भी क्या कहाँ पर है? करनाल में। चमड़ा उद्योग कहाँ पर है दोस्तों? करनाल में। धान का कटोरा हरियाणा का पेरिस, ये किसको कहा जाता है? करनाल को कहा जाता है। ये मैंने पीछे बात बता दी। कृषि उपकरण पार्क कहाँ पर है? करनाल में है। उसके बाद आ जाए कि गजपत सिंह का किला कहाँ पर है? करनाल में है, ठीक है। उसके बाद है भाई अदिति अदिति मंदिर कहाँ पर है? तो ये करनाल में है। कलंदर शाह दरगाह कहाँ पर है? करनाल में। उसके बाद अभी 5 पीरों की मज़ार कहाँ पर है? करनाल में। पांडु का मेला कहाँ लगता है? पपहाना में लगता है। ये कहाँ पर है? करनाल में। छड़ियों का मेला कहाँ पर लगता है? अमपुर में लगता है। कहाँ पर है? ये करनाल में दोस्तों। उसके बाद अभी किशोरी महल स्मारक कहाँ पर है? करनाल में। कर्ण स्टेडियम कहाँ पर है? करनाल में। पराशर का मेला कहाँ लगता है? तराइन में लगता है। तराइन कहाँ पर है? करनाल में। हरियाणा विकास संस्थान कहाँ पर है? नीलोखेड़ी। 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। रिसर्च सिटी किसे कहा जाता है? करनाल को। नवीनतम पद्धति द्वारा बसाया गया जिला कौन सा है? करनाल। पराशर का मेला कहाँ पर लगता है? बहलोलपुर में लगता है। ये कहाँ पर है? करनाल में। वेद व्यास ऋषि का आश्रम कहाँ पर है? वनस्थली, ठीक है। वनस्थली में क्या है? वेद व्यास का आश्रम है, ठीक है। महर्षि वेद व्यास। पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर है दोस्तों? कुंजपुरा, करनाल में। हरियाणा में पहली एनसीसी अकादमी कहाँ पर खोली गई थी? करनाल में दोस्तों। सिमरन दास का मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों? इंद्री में। ऑनलाइन जमाबंदी करने वाला पहला जिला कौन सा है? करनाल। हरियाणा का पहला सखी सेंटर कहाँ पर खोला गया था? तो ये कहाँ पर खोला गया था? ये करनाल में खोला गया था। और इसका मतलब भारत का जो खोला गया था वो कहाँ पर खोला गया था? ये छत्तीसगढ़ में खोला गया था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अभी कप्तान सिंह पद्मश्री अवार्डी है। ये कहाँ से है? करनाल से। नवदीप सैनी क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, तरावड़ी से हैं ये, ठीक है। मतलब तराइन से हैं। गौतम ऋषि का आश्रम कहाँ पर है? गोदर में है। लियाकत अली खान कहाँ से है? इनका जन्म हुआ था करनाल में और ये पाकिस्तान का पहला सीएम था, ठीक है। उसके बाद है भाई अनीस बनवाला शूटर है भाई, करनाल से संबंधित है। जन्म सोनीपत में हुआ था इसका, ठीक है। उसके बाद है भाई कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 में हुआ था करनाल में, ठीक है। 1982 में क्या गई थी भाई? ये अमेरिका गई थी, ठीक है। और 1973 में क्या हुआ था भाई? अंतरिक्ष 1994 में नासा में सिलेक्शन हुआ था और 1997 में अंतरिक्ष में गई थी, ठीक है। 16 जून 2003 को क्या हुआ भाई? कोलंबिया यान से ये गई थी। और 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया यान से अंतरिक्ष में गई थी। और 1/2/2003 मतलब 1 फरवरी 2003 को इनकी मृत्यु हो गई थी। किस विमान दुर्घटना में? कोलंबिया विमान दुर्घटना में। उसके बाद है भाई 1857 की क्रांति का नेतृत्व करनाल से अहमद अली ने किया था, ठीक है। विक्टोरिया मेमोरियल प्लेस कहाँ पर है? करनाल में। उसके बाद है भाई मुकबधीर विश्वविद्यालय कहाँ पर है? करनाल में। करनाल कौन से नेशनल हाईवे पर है? NH 44। सालवन मेलों का गांव कहा जाता है। ये कहाँ पर है? करनाल में है सालवन
मेलों का गांव। उसके बाद है भाई, उसके बाद है गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, करनाल में। ठीक है, भगवान सूर्यदेव और कर्ण जी का मनमोहक घंटा कहाँ पर है, करनाल में है दोस्तों, इसको याद रखना। उसके बाद अगला जो जिला है दोस्तों वो है हमारा चरखी दादरी। ठीक है, नवनिर्मित जिला है। ठीक है, स्थापना हुई थी इसकी 1 दिसंबर 2016। एग्जाम में आता है तो ऑप्शन में मिलता है 1 दिसंबर 2016, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 18 सितंबर 2016 को इसकी घोषणा हुई थी, 10/11/2016 को इसकी मंजूरी हुई थी। ठीक है, जो आयोग बनाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ओपी धनखड़। क्षेत्रफल कितना है इसका, 1370। पीर मुबारक शाह की दरगाह कहाँ पर है, तो ये भी कहाँ पर है, ये चरखी दादरी में है। पीर मुबारक शाह की, इस तरह याद कर लियो भाई, नया जिला मिला भारत उसको हरियाणा को, तो मुबारक हो। शक्करगंज के शिष्य थे ये। ठीक है, चरखी दादरी में 1938 में रामकृष्ण डालमिया ने सीमेंट फैक्ट्री लगाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके नाम पर इनका नाम डालमिया दादरी भी हो गया था। उसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट है, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, विनेश फोगाट, ये और महावीर सिंह फोगाट बलाली गांव से संबंधित हैं। ठीक है, बलाली गांव से संबंधित हैं और कुश्ती के खिलाड़ी हैं ये। चरखी दादरी जिला है इनका। ठीक है, और महावीर सिंह फोगाट इनके क्या है, कोच हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी हैं और इनके पिता हैं। ठीक है, और एक चीज़ और क्या है इसमें, एक चीज़ और ये है कि इनके नाम पर कौन सी फिल्म बनी थी दोस्तों, दंगल फिल्म बनी थी। ठीक है, कौन सी फिल्म बनी थी, दंगल फिल्म इनके नाम पर बनाई गई थी। और उनमें दंगल फिल्म में महावीर सिंह फोगाट का जो अभिनय किया था, वो मतलब किरदार किसने निभाया था, वो आमिर खान ने। हुकम सिंह है, ये भी कहाँ से है, चरखी दादरी से। हीरालाल चिनारिया, ठीक है, लोकसभा में भाषण देते हुए इनकी क्या हुई थी मृत्यु, ये कहाँ से हैं, ये चरखी दादरी से हैं। चंद्रावती पहली विधानसभा विधायक थी। ठीक है, ये भी चरखी दादरी से। इलना पत्थर कहाँ पर पाया जाता है, कलियाड़ा चरखी दादरी में। ठीक है, कल्याण सिंह ने कलियाड़ा को बसाया था दोस्तों। उसके बाद है भाई इमलोटा का मंदिर कहाँ पर है, तो इमलोटा मंदिर भी कहाँ पर है, चरखी दादरी में। रंगीला हनुमान मंदिर भी कहाँ पर है, चरखी दादरी में है दोस्तों। उसके बाद अगला जो पॉइंट बनेगा दोस्तों वो बनेगा रेस्ट हाउस मंदिर कहाँ पर है, चरखी दादरी में। रेस्ट हाउस मंदिर कहाँ पर है, चरखी दादरी में है रेस्ट हाउस मंदिर। उसके बाद है भाई गुरु नानक सभा कहाँ पर है, चरखी दादरी। रानीला जैन मंदिर कहाँ पर है, चरखी दादरी। चरखी दादरी को 14वीं शताब्दी में विल्लन सिंह राजपूत था, किसने बसाया था। ये क्यों कौन थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र। उसके बाद है भाई 12 नवंबर 1996 में यहाँ पर एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। ठीक है, जिसमें 349 लोगों की मृत्यु हो गई थी। कजाकिस्तान व सऊदी अरब से ये संबंधित है। उसके बाद है भाई अगला जो पॉइंट बनता है वो है, इसमें से नेशनल हाईवे कौन सा गुजरता है, तो नेशनल हाईवे NH 148B। ठीक है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, बहादुर जंग ने किया था। और अंग्रेजों ने किसका साथ, अंग्रेजों ने जींद को सौंप दिया था। उसके बाद है भाई कपूरी की पहाड़ी कहाँ पर है, तो कपूरी की पहाड़ी कहाँ पर है, चरखी दादरी में है। और यहाँ पर क्या है कि शिव मंदिर। डेरंगो रेस्टोरेंट कहाँ पर है, चरखी दादरी में है भाई। शम्मी दलाल मंदिर कहाँ पर है, चरखी दादरी में है। दंगल फिल्म में जो महावीर सिंह फोगाट का रोल किसने निभाया था, आमिर खान ने। स्वामी सर तालाब कहाँ पर है, चरखी दादरी में स्वामी सर तालाब है। उसके बाद है भाई हरियाणा का 22वां जिला चरखी दादरी भिवानी से अलग हुआ था। चरखी दादरी रोहतक मंडल में आता है, सबसे बड़ा मंडल है रोहतक। ठीक है, उसमें चरखी दादरी भी शामिल है। उसके बाद है भाई चरखी दादरी का दूसरा चरखी दादरी हरियाणा का दूसरा जिला है जो कि किसी भी राज्य या किसी केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता। और एक कौन सा है हमारा, रोहतक। तहसील है भाई इसकी, एक तो चरखी दादरी, एक बाडड़ा। बाला जोहर सत्संग सभा कहाँ पर है, चरखी दादरी में। 1864 में जींद का विद्रोह हुआ, नहीं इसका जींद का विद्रोह हुआ था। ठीक है, 1864 में जींद का विद्रोह हुआ था, याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद है भाई 1938 में डालमिया सीमेंट फैक्ट्री लगी थी, रामकृष्ण डालमिया ने लगाई थी। 1981 में भारत सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया था और 1996 में इसको बंद कर दिया गया था। उस समय CM थे चौधरी बंसीलाल। उसके बाद अगला जो पॉइंट बनेगा दोस्तों वो है 1757 में कलियाड़ा का विद्रोह हुआ था। ठीक है, सतबानी व अली मोहर, ठीक है, इनके बीच में हुआ था। तो इसमें जीत किसकी हुई थी, अली मोहर की हुई थी। तो दोस्तों ये था हमारा नवनिर्मित जिला चरखी दादरी। अब जो ये बातें हैं दोस्तों, ये कौन से जिले की आएंगे आगे, भिवानी। ठीक है,
भिवानी जिले की हैं, ठीक है। ये है भिवानी जिला। माता का मंदिर कहाँ पर, माता का मेला कहाँ पर लगता है, देवसर में लगता है। माता सतारा संग्रहालय कहाँ पर है, दिनोद में। माता नहीं, सॉरी, बाबा सतारा, ठीक है। बाबा सतारा संग्रहालय कहाँ पर है, दिनोद में। और ये ताराचंद महाराज जी से संबंधित है। ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है, ठीक है। रेड रोबिन पर्यटन स्थल कहाँ पर है, भिवानी में है, ठीक है। उसके बाद अभी तोशाम की बावड़ी कहाँ पर है, भिवानी में। पृथ्वीराज चौहान की कचहरी भी है यहाँ पर, ठीक है। पूर्णिमा का मेला कहाँ पर लगता है, तोशाम में लगता है दोस्तों। पूर्णिमा का मेला कहाँ पर लगता है, तोशाम में। बाबा मुंगीपा का मेला कहाँ पर लगता है, रिवासा गांव में। लोहारू का किला लोहारू का किला अर्जुन देव राय ने बनवाया था 1570 में, ठीक है। लोहारू सबसे बड़ा विधानसभा का क्षेत्रफल के आधार से क्या है, विधानसभा क्षेत्र है। और वहाँ से जेपी दलाल जो कि हमारे हरियाणा के कृषि मंत्री हैं, ठीक है। उसके बाद अभी रोहनाथ गांव का कुआं कहाँ पर है, भिवानी में, ठीक है। उसके बाद अभी नौरंगाबाद का पुराना नाम क्या है, प्रकृतनाथ, ठीक है। योद्धा गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी। मित्ताथल स्थल ये भी कहाँ पर है, भिवानी में है। समुद्र गुप्त कालीन सिक्के यहाँ से मिले थे। कुषाण कालीन सिक्के यहाँ से मिले थे। खिलौना और चूल्हा हरा आरा और भट्टी ये सारे के सारे मित्ताथल से मिले थे, ठीक है। इसको मिनी क्यूबा के नाम से भी किसको जाना जाता है, भिवानी को जाना जाता है, ठीक है। मैं इसकी कुछ बातें बता देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि इसकी स्थापना हुई थी 22 दिसंबर, ठीक है, 22 दिसंबर 1972 को, ठीक है। 22 दिसंबर 1972 को। क्षेत्रफल इसका वो है 3408। रामायण पढ़ने के साक्ष्य कहाँ से मिले, नचार खेड़ा से मिले थे भाई। HBSC, ठीक है, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना 1969 में तो हुई थी चंडीगढ़ में, ठीक है। 1981 में कहाँ आ गए थे, 1981 में आ गए थे ये। 1981 में हमारे भिवानी जिले में स्थानांतरित किया था। इसके चेयरमैन कौन है, चेयरमैन है जंगवीर सिंह, ठीक है। उसके बाद है भाई सूती वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है, भिवानी को, ठीक है। भीम सिंह खेल स्टेडियम कहाँ पर है, भिवानी में। हरियाणा का पहला आदर्श गांव कौन सा है, सुई है, ठीक है। हरियाणा का सबसे बड़ा वाटर वर्क्स कहाँ पर है, बापोड़ा गांव में है। उसके बाद है भाई बंसीलाल जो कि हरियाणा के सीएम रहे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका गांव गोलागढ़ है, ठीक है। बंसीलाल का जन्म कब हुआ था, चौधरी बंसीलाल का जन्म हुआ था 26 अगस्त 1927 गोलागढ़ गांव में जो कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 28 मार्च 2006 को। हरियाणा विकास पार्टी इन्होंने बनाई थी, ठीक है। हरियाणा का लौह पुरुष इसको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है भाई हरियाणा का शेरशाह सूरी भी इसको कहा जाता है। 1970 में प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाई उन मतलब ये श्रेय किसका जाता है, चौधरी बंसीलाल जी को जाता है। उसके बाद है भाई 1971 में हरियाणा की पहली जनगणना हुई इन्हीं के काल में। 1996 में शराबबंदी की हुई, ठीक है। सबसे कम उम्र के सीएम भी कौन से हैं, हमारे बंसीलाल हैं। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है बनारसी दास गुप्ता, ठीक है। बनारसी दास गुप्ता हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, ठीक है। हरियाणा कांग्रेस पत्रिका, अपना देश पत्रिका, हरियाणा केसरी पत्रिका, ये सारी की सारी पत्रिका किसकी हैं, बनारसी दास गुप्ता की। 2 बार उप मुख्यमंत्री भी बने ये हरियाणा के, ठीक है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे ये, ठीक है। उसके बाद है लीलाराम। लीलाराम है ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं, ठीक है। लीलाराम क्या है, कुश्ती के खिलाड़ी हैं दोस्तों। उसके बाद है भाई 1958 में इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल में गोल्ड मेडल दिलाया था। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है भाई पंडित नेकीराम शर्मा, ठीक है। इनका गाँव कौन सा है, कलंगा। इनका जन्म हुआ था 4 सितंबर 1887 में कलंगा में। मृत्यु हुई 8 जून 1956 में, ठीक है। 1887 में तो इनका जन्म हुआ और 1956 में इनकी मृत्यु। उपनाम है हरियाणा केसरी। और इनका देखिए कैलंगा पहले रोहतक में दिखाया जाता था, लेकिन कैलंगा गांव कहाँ पर है, भिवानी में है। होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। होम रूल की शुरुआत हुई थी 1916 में। संदेश नामक पत्रिका 1930 में आई थी, उर्दू भाषा की थी। मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, ये शब्द किसके थे, पंडित नेकीराम शर्मा जी के थे। अरविंद केजरीवाल कहाँ से हैं भाई, सिवानी के पास एक गांव है खेड़ा, ठीक है। खेड़ा तो कहाँ से हैं, अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के सीएम है, ये भी हरियाणा के भिवानी जिले से संबंधित है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो क्या है, सेठ छज्जूराम, ठीक है। सेठ छज्जूराम भिवानी से हैं, भगत सिंह की इन्होंने मदद की थी। विजेंद्र सिंह बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं। 2008 में इन्होंने क्या मिला था, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। और ये कालूवास गांव से हैं, ठीक है। कालूवास गांव से हैं विजेंद्र सिंह बेनीवाल। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है कप्तान हवा सिंह का संबंध भिवानी से है, ठीक है। तहसील कौन कौन सी हैं भिवानी में, देखिए एक तो भिवानी हो गया, एक भवानी खेड़ा हो गया, एक लोहारू हो गया, एक तोशाम हो गया, एक सिवानी, ठीक है। नौरंगाबाद स्थल में खुदाई के दौरान सिक्के, उपकरण, चक्कर, खिलौने मिले और बुद्ध की मूर्ति भी मिली। देवसर धाम कहाँ पर है, देवसर धाम भी भिवानी जिले में है। यहाँ पर देवी
यह धाम किसको समर्पित है? देवी दुर्गा माता को। उसके बाद है भाई जोगीवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? भिवानी में। जोगीवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? भिवानी में है और ये शिव जी महाराज से संबंधित है। उसके बाद है खाकी बाबा का मंदिर कहाँ पर है? भिवानी में। लोहारू का विद्रोह 1830 में हुआ था दोस्तों। 1857 की क्रांति में लोहारू का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? अमीनुद्दीन ने किया था। उसके बाद है दोस्तों अगला जो पॉइंट बना था वो है 1919 में भिवानी में कांग्रेस की शाखा आई थी पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा। 1928 बारदौली आंदोलन का नेतृत्व भिवानी में किसने किया था? पंडित नेकीराम शर्मा ने किया था। ठीक है। 1943 में TITS की स्थापना हुई थी भिवानी में। 1970 में हरियाणा विद्यालय मतलब जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है इसने 10वीं की परीक्षा की शुरुआत की थी। उसके बाद है भाई मतलब 10वीं शुरू करी थी। उसके बाद 1987 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने क्या किया था? 12th की बोर्ड की परीक्षा की थी। उसके बाद 1994 में जो किया था ये क्या किया था? ओपन एजुकेशन शुरू किया था। तो ये किससे संबंधित है? HBSC। ठीक है। HBSC 1981 में भिवानी में आया था। ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट बनता है दोस्तों वो बनता है मुगल काल में भिवानी वाणिज्य का प्रमुख केंद्र था। ठीक है। सेमेस्टर सिस्टम जो 2006 में लागू किया था किसने? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने। और उस समय CM कौन थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ठीक है। बंसीलाल यूनिवर्सिटी 2014 कहाँ पर है? ये भी भिवानी में। सिंचाई परियोजना लिफ्ट स्कीम के तहत और फव्वारा परियोजना। उसके बाद जो अगला पॉइंट है भिवानी से संबंधित है वो उत्थान परियोजना। ये कहाँ पर है? देखिए एक तो सिवानी में। ठीक है। सिवानी में कौन से है? VN चक्रवर्ती नारायण जो वो की अपनी नहर है। लोहारू में कौन है? इंदिरा और एक जुई। ठीक है। जुई नहर। ठीक है। सिवानी माइनर लोहारू और जुई ये हैं। उसके बाद है भाई सुई गांव स्व प्रेषित गांव है भिवानी जवाहरलाल नेहरू नहर से। भिवानी है ये मतलब जवाहरलाल नेहरू नहर परियोजना है। ठीक है। ये सबसे छोटी परियोजना है। उसके बाद अगला जो पॉइंट बनता है वो चिंकारा। देखिए म्यूर चिंकारा मैंने बताया था झाबुआ रेवाड़ी में, लेकिन चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? कैरू में। गौरी शंकर मंदिर बाबा परमहंस मंदिर। ठीक है। गौरी शंकर मंदिर भिवानी में। बाबा परमहंस मंदिर कहाँ पर है? तिगड़ाना में है। बाबा खेड़ेवाड़ा का मेला भी लगता है भिवानी में। ठीक है। भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कभी थी? 1937 में। बाजरा सबसे अधिक कहाँ पर होता है दोस्तों? भिवानी में। भिवानी चिड़ियाघर की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1982 में। रोहना का कुआं कहाँ पर है दोस्तों? भिवानी में है और इसको शहीद गांव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। आईने अकबरी में भिवानी का जिक्र है दोस्तों। आईने अकबरी में किसका जिक्र है? भिवानी जिले का। और बया पर्यटन स्थल कहाँ पर है दोस्तों? भिवानी में है। भिवानी में एक हवाई पट्टी भी है दोस्तों। उसके बाद कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपको बताऊंगा भिवानी से संबंधित। ठीक है। महाराजा नीम सिंह तंवर। ठीक है। कौन सा था? नीम सिंह। नीम सिंह ने क्या किया था? भिवानी को बसाया था। ठीक है। भवानी देवी के नाम पर भिवानी का नामकरण हुआ। और विधानसभा क्षेत्र है इसमें भिवानी है, भवानी खेड़ा, तोसाम है और एक लवारू है। ठीक है। भवानी खेड़ा जो सीट है वो आरक्षित है। ठीक है। भवानी खेड़ा सीट है वो क्या है? आरक्षित है विधानसभा की। उसके बाद इसके उपनाम का जिक्र किया जाए कि उपनाम कौन कौन से हैं इसके। तो उपनाम कौन कौन से हैं दोस्तों? एक तो मिनी क्यूबा। ठीक है। मिनी क्यूबा किसको? भिवानी को कहा जाता है। छोटी काशी भिवानी को कहा जाता है। बॉक्सिंग का पावर हाउस भी भिवानी को कहा जाता है। धर्मार्थ न्यासों का शहर भी और वस्त्र नगरी भी। जो चना सबसे अधिक भिवानी में होता है। ठीक है। उसके बाद है भाई जो भेड़ हैं। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भेड़ हैं ये सबसे अधिक कहाँ पर होती हैं? भिवानी में। भेड़ सबसे अधिक है भिवानी में। और उसके बाद है भाई इससे पहले जो था पशुधन सबसे अधिक भिवानी में था, लेकिन अब जो सबसे अधिक पशुधन है वो कहाँ पर है? हिसार में है भाई। प्राचीन विष्णु मंदिर कहाँ पर है? तोसाम में है। प्राचीन विष्णु मंदिर कहाँ पर है? तोसाम में है। ये काफ़ी बार HSSC ने पूछा। भूतों का मंदिर भी कहाँ पर है दोस्तों? भिवानी में है। उसके बाद बाबा मुंगीपा का मेला रिवासा में लगता है, लेकिन पूर्णिमा का मेला कहाँ पर लगता है? तोशाम में लगता है। जोगीवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? भिवानी में। किरोड़ीमल मंदिर कहाँ पर है? भिवानी में। सती का मेला कहाँ पर लगता है? खरक में लगता है दोस्तों। तो ये हमारे जो 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट हैं दोस्तों बिल्कुल कंप्लीट हैं। पीछे 2 वीडियो मैंने डाल दी हैं और एक वीडियो आज की, तो लगभग 3 घंटे की ये 22 के 22 ज़िले मैंने कवर किए हैं दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम हो तो ज़िले की जो चीज़ आएगी वो इससे बाहर नहीं आएगी दोस्तों। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।